हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। आमीन, हालेलुया। तो अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का निरंतर हम करते रहे मेरे प्रियो, क्योंकि अब हम जीवितों में पाए जाते हैं, उसके अनुग्रह तले पाए जाते हैं। इसलिए धन्यवाद के गीत गाते रहो, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह में धर्मी पाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है पुराने समयों में उसके बोलने का तरीका अलग था, और वो बोलता किसी विशेष व्यक्ति से था, जैसे कि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। इब्रानी में ये बात लिखी हुई है शुरुआत में कि वो भविष्यद्वक्ताओं के जरिए परमेश्वर पहले बोला करता था। ये भविष्यद्वक्ता कौन हुआ करते थे? ये भविष्यद्वक्ता जो थे, ये परमेश्वर के सर्वेंट से हुआ करते थे। हालेलुया। विद और एक सर्वेंट की स्पिरिट के साथ थे, एक भय के साथ थे, परमेश्वर के एक भय के साथ थे। हालेलुया। ये वैसे आप कह सकते हैं कि ये परमेश्वर का डर और भय में बहुत ज्यादा रहते थे, और ये परमेश्वर के दास थे, भविष्यद्वक्ता थे, जो परमेश्वर के वचन को बोलते थे। परमेश्वर पुराने समयों में बहुत बहुतायत की रीति से अपने लोगों से बातचीत किया करता था। हालेलुया। जो उस समय के इजरायली हुआ करते थे, परमेश्वर उनसे बातचीत किया करता था। आज के समय में इजरायली कौन है? आप और मैं। आज के समय में परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है? आज के समय में परमेश्वर हमसे अपने पुत्र के जरिए बात करता है। हाल ये चीजें बदल दी है परमेश्वर ने। परमेश्वर अपने पुत्र के जरिए हमसे बात करता है। परमेश्वर आज भी परमेश्वर के काम चल रहे मेरे प्रियो। कोई आप देखेंगे धर्म प्रचारक है, कोई हीलिंग करने वाला है, कोई भविष्यद्वक्ता है, कोई अपोस्टल है, कोई ये, मगर ये सब जो है परमेश्वर के काम है। आमीन, हालेलुया। लेकिन उससे ऊपर भी क्या है? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे दिया है। पहले परमेश्वर हमसे बोला करता था भविष्यद्वक्ताओं से, अब परमेश्वर हमसे बोलता है परमेश्वर एक इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जरिए। हालेलुया। और वो यीशु मसीह आज हमारे भीतर है। इसलिए सब के सब जितने यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं आज सेव्ड है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको ऐसा मांस का हृदय दिया, जिससे प्रभु उनसे डायरेक्टली भी बात करता है, प्रभु के लोगों के जरिए भी बात करता है, क्योंकि अब परमेश्वर हमसे दूर नहीं, अब परमेश्वर हमारे अंदर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है मेरे प्रियो, ओ गिव थैंक्स टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड, फॉर हिज लव एंड्योर्स फॉरएवर। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका प्रेम हमेशा बना रहता है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी भलाई हमेशा बनी रहती। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी अच्छाइयाँ हमेशा बनी रहती। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी चंगाइयाँ हमेशा बनी रहती है। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसकी सप्लाई हमेशा बनी रहती। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि उसका छुटकारा हमेशा बना रहता है, और उसके कान हमारी ओर लगे रहते हैं, और वो हमको उत्तर देता है, हमको आंसर देता है, और हमसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रेम हमारे जीवन में दिखाया यीशु मसीह के जरिए। यीशु मसीह के जरिए बातचीत कर, आप देखिए, आप लेवल देखिए। जो पुराने समय के जो थे वो भविष्यद्वक्ता थे, वो सर्वेंट्स थे। हालेलुया। उस लेवल का रिस्पेक्ट उस समय था, उस समय का सम्मान उस सर्वेंट के रिस्पेक्ट के लेवल तक था। दूसरा, जब प्रभु ने सम्मान हमको दिया, वो डायरेक्ट अपने बेटे को भेज के हमको इतना सम्मानित किया कि तुम मेरे बेटे की जगह पे आ जाओ। और अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, फेवर पे फेवर परमेश्वर का पाते जाओ। आमीन, हालेलुया। क्यों पाते जाओ? क्योंकि अब तुम भी मेरी संताने हो, यीशु मसीह के जैसे। हालेलुया। और एक रिस्पेक्ट लेवल प्रभु ने हमारी बढ़ा दी है, कि पहले दासों से बात करता के जरिए बात करता, अब पुत्र के जरिए बात करता है। एक रिस्पेक्ट लेवल ही परमेश्वर ने हमारा अलग कर दिया। उसका प्रेम सदा बना रहता है, इसलिए उसकी सारी आशीषें भी हमारे जीवन में सदा बनी रहती है। आमीन। और ये हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री होने के
नाते। भजन संहिता 103 1 का 5 कहता है मेरे प्रियो, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड ऑल दैट इज विद इन मी ब्लेस हिज नेम। आमेन हालेलुया। परमेश्वर को आशीषित करो हे मेरे प्राण, और जो कुछ मेरे भीतर है उसके पवित्र नाम को धन्य करें। फिर आगे वचन कहता दूसरे में, ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल एंड फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। फॉरगेट नॉट ऑल हिज बेनिफिट्स। परमेश्वर के बहुत से बेनिफिट्स हैं हमारे ही जीवन में। यदि हम याद करें कि परमेश्वर ने हमको क्या फायदे दिए हैं, तो पहले परमेश्वर ने, जब हम नए नए आए थे, परमेश्वर ने चिन्ह किए, परमेश्वर ने चमत्कार किए, प्रभु ने चंगाइयां दी, प्रभु ने छुटकारा दिया, परमेश्वर ने पीछे से आगे ले गया, नीचे से ऊपर ले गया, परमेश्वर ने हमारे हाथ के कामों पर आशीष दी। हो सकता है आज के भागदौड़ के समय हम भूल गए कि प्रभु ने हमारे लिए पास्ट में क्या कर चुका। प्रभु ने हमारे लिए पास्ट में बहुत कुछ कर चुका और आगे भी करेगा। वो हमको बल देगा, निर्बुद्धता में बुद्धिमान बनाएगा और बलवंत करेगा, जयवंत करेगा और तुच्छता से कुछ की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये काम है प्रभु का। वो अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता मेरे प्रियो। आमेन हालेलुया। वो अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ देता है। इसलिए परमेश्वर के दिए गए सारे बेनिफिट्स को याद रखें कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया। आमीन हालेलुया। प्रभु ने आपके लिए क्या किया। प्रभु ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आमीन हालेलुया। और ये बेनिफिट्स जो है, इसको बेनिफिट्स हम क्यों बोलते हैं, ये एडवांटेजेस कहलाता है। यानी आपको फायदा दे रहा है प्रभु, फायदा दे रहा है। परमेश्वर की संतान होने के नाते परमेश्वर आपको फायदे दे रहा है। आपको ये जो चंगाई की रोटी है वो बच्चों के लिए है। हालेलुया। जो महिला आई थी यीशु मसीह से चंगाई मांगने अपने बेटी के लिए, परमेश्वर ने कहा था कि ये पुत्रों की रोटी है। हालेलुया। लेकिन उस महिला के विश्वास ने अपनी बेटी के लिए चंगाई जीत लिया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कि ये परमेश्वर की संतानों की रोटी है। हालेलुया। हालेलुया। चंगाई, बेनिफिट दिया प्रभु, अनुग्रह पर अनुग्रह, बेनिफिट दिया। पाप हमारे सारे माफ है, बेनिफिट दिया। हाँ, हमारे सारे पाप माफ है। राजा दाऊद ऐसे बोलता है, धन्य है वह व्यक्ति जिसके पाप प्रभु नहीं गिनता। अरे जिसके पाप प्रभु नहीं गिनता। अब्राहम के जैसे धार्मिकता हमको दिया प्रभु ने। अब प्रभु हमारे पाप नहीं गिनता। हालेलुया। बल्कि हमारे जीवन में यीशु मसीह को देखता है। इसलिए अपने जीवन से गिल्ट फीलिंग को अलग करे और परमेश्वर के फायदों को ना भूले। आमीन हालेलुया। Who forgives all your iniquity, who heals all your disease, जो तुम्हारे सारे पापों को माफ करता है और तुम्हारी सारी बीमारियों से तुमको चंगा करता है। बहुत सी बीमारियां आ जाती पापों के कारण, प्रभु उनको भी क्षमा करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसलिए वो फायदे को भी मत भूलो। जो who redeems your life from the pit, who crowns with you with steadfast love and mercy, जो तुम्हारे सिर पर प्रेम और करुणा का ताज रखता है। हालेलुया। जो तुम्हारे जीवन को गड्ढे में से छुड़ाता है। ये गड्ढा क्या होता है? गड्ढे से आप सिर्फ एक बात याद रखें, कब्र। हालेलुया। कब्र से आप बात ये याद रखें, मृत्यु। तो परमेश्वर का वचन कहता है, हु रिडीम्स योर लाइफ फ्रॉम द पिट। दो प्रकार की सेवकाइयां होती है। एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ डेथ, एक होती है मिनिस्ट्री ऑफ राइटियसनेस। परमेश्वर आपको बचाता है पिट से, गड्ढे से, मृत्यु से, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेथ से, व्यवस्था से आजाद कर दिया प्रभु ने। वचन कहता मसीह ने हमको व्यवस्था से आजाद कर दिया है। हालेलुया। व्यवस्था का श्राप आप पर लागू नहीं होता। हालेलुया। आपकी मृत्यु समय से पहले नहीं होगी। आपके जीवन में बीमारी नहीं आई, वो जो आपके पुराने समय के लोगों में थी। हालेलुया। उस खानदान से आप कट ऑफ हो चुके हैं। परमेश्वर आपको मृत्यु से बचाएगा, उस गड्ढे से बचाएगा। आमीन। बचा लिया है। Who redeems your life from the pit, इसलिए उसका धन्यवाद करो। बीमारी से, कैंसर से, रोग से, भयानक एक्सीडेंट से और गिरने से और हर चीज से, हर चीज में परमेश्वर ने हमको प्रोटेक्शन दिया है। हालेलुया। किससे? गड्ढे से, मृत्यु से। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ऐसा लगता जरूर है कि अरे बस वो चीज होने वाली, पर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया है।
who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle, जो तुमको भलाई, जीवन में तुम्हारे भलाई दिखाता है ताकि तुम्हारी जवानी जो है वो नई हो जाए। बहुत बड़ी आशीष है ये। आपसे मैं कहूँ बहुत बड़ी आशीष होती है ये कि हमारी जवानी जब नई हो जाती, क्योंकि आप अब्राहम को उछलते कूदते हुए देखेंगे 100 में या 100 के पार में। आप कालेब को 80 साल में देखेंगे कि परमेश्वर से नया पहाड़ मांगते हुए। जबकि हम आज के समय में 70-80 साल के लोगों को जब हम देखते हैं, हम बुजुर्ग लोगों को जब देखते हैं, और में ताकत की कितनी कमी रहती, चलते नहीं, मतलब बल बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारा हमको उकाब की नाई नया करता है। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति, द राइटियस वचन कहता है, धर्मी व्यक्ति, द राइटियस फ्लरिश लाइक अ पाम ट्री, खजूर के पेड़ के नाई बढ़ता जाएगा। हमको परमेश्वर खजूर के पेड़ के जैसे ऊंचा उठाता जाएगा, जवानी से लेके अंत के बुढ़ापे समय तक बस उगाता जाएगा। ना बल की कमी, ना किसी भी चीज की कमी। आमीन। जजमेंट हमारे ऊपर नहीं, कॉन्डेमनेशन हमारे ऊपर नहीं, अनुग्रह का बादल छाया हुआ बस। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो कि रिडीम्ड वर्ड का मतलब क्या है। रिडीम यानी छुड़ा लेना। छुड़ा लेने का अगर हम वाइडर एप्लीकेशन में देखें तो उसके अंडर में रैंसम आ जाता है, मतलब छुड़ौती। यानी कि यदि किसी को किडनैप किया गया है और उसके एवज में छुड़ौती मांगी गई है तो उसको रैंसम कहते हैं कि इतना दो और इसको छुड़ा के ले जाओ। उस हिसाब से यीशु मसीह ने किसी को अपनी कीमत नहीं चुकाई। यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी और यीशु मसीह हमारी छुड़ौती है, ताकि हमको यीशु मसीह ने पाप से, श्राप से, दंड से, जजमेंट से, पनिशमेंट से, सबसे छुड़ा लिया क्रूस पर। हालेलुया। और अपना जीवन दे डाला। आमीन। हालेलुया। और अपना जीवन हमको दे डाला, हमको छुड़ा लिया यीशु मसीह ने। और हमको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जैसा बना लिया। To ransom is to redeem a person from captivity by paying a stipulated price। वही छुड़ौती की बात हो रही कि आपको एक कीमत चुकानी पड़ती किसी भी चीज की छुड़ौती के लिए, ऐसे या फिर ऐसे व्यक्ति के लिए जो भी बंधन में है। और आत्मिक बंधन अगर है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही छुड़ा सकता है। कोई भी शारीरिक बंधन, कोई भी आत्मिक बंधन, इवन फिजिकल बंधन भी है मेरे प्रियो। कई लोगों को मैंने डेट फ्री ऐसे ही होते देख लिया है, चमत्कारिक रूप में डेट फ्री होते देख लिया। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है, करुणा है, फेवर है। हालेलुया। ये प्रभु की चमत्कार है। आमीन। यीशु मसीह हमारी छुड़ौती है और हमारे छुटकारे के साथ ही हम छुड़ाए गए हैं। और हमारा रैंसम लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने हमको छुड़ा लिया है व्यवस्था के श्राप से। यीशु मसीह ने हमको छुड़ा लिया है व्यवस्था के श्राप से। हालेलुया। ये ऐसी कीमत है जो आज के समय से लेके पहले के समय के लोगों में कोई चुका नहीं पाया सिवाय यीशु मसीह। हालेलुया। बहुत भयानक था श्राप मेरे प्रियो, इसलिए नए नियम में चले, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए चले। आमीन। हालेलुया। हम रिडीम किए गए, हम छुड़ा लिए गए। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको गरीबी की शराब से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको ओवर एजिंग के शराब से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको बीमारी के शराब से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको समय से पहले मृत्यु की शराब से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको स्ट्रेस और एंजाइटी से छुड़ा लिया। मसीह ने हमको छुड़ा लिया है मैन्स के ऑपरेशन से, मनुष्य के सताव से। हालेलुया। मनुष्य के सताव से परमेश्वर ने हमको छुड़ा लिया। तो जो भी यीशु मसीह के द्वारा धोए गए हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए गए, वो कर्ज के नीचे नहीं आते। तो फिर हम किसके नीचे आते हैं? हम आते हैं परमेश्वर के अनुग्रह और धार्मिक, मसीह यीशु की धार्मिकता के नीचे। हालेलुया। तो क्या आप परमेश्वर के छुड़ाए गए हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर की संतान हैं? तो आप अनुग्रह के नीचे आते हैं। आमीन। हालेलुया। ये नया नियम है, इसके तहत जिए। बहुत से लोग आज परमेश्वर की संतान होकर नए नियम का बेनिफिट्स इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि उनका मन जो है वो नया नहीं हो पाया। उनका मन आज भी पुराने तरीके से है। और उसमें आप देखिए जो बाइबल में है सो है, वो चेंज नहीं होगा। यीशु मसीह अनुग्रह का रूप है, अनुग्रह को एक्सेप्ट करें, उसी से होगा।
यीशु मसीह से ही होगा। यशाया 51 का 11 कहता है मेरे प्रियो, 51:11 कहता है, एंड द रैंसम्ड ऑफ द लॉर्ड शैल रिटर्न, और जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं वो लौटेंगे। एंड कम टू ज़ायन विद सिंगिंग, everlasting joy shall be upon their heads, they shall obtain gladness and joy, and sorrow and shine shall flee away. हालेलुया, हालेलुया। एक इसका उदाहरण मैं नॉर्मल से जो होने वाला उससे बता देता हूँ। एंड द रैंसम्ड ऑफ द लॉर्ड शैल रिटर्न, जब रैप्चर होगा ना, तो जो परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं वो सब उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें, एंड द रैंसम्ड ऑफ द लॉर्ड शैल रिटर्न, ये कहां से वापस आएंगे? परमेश्वर के छुड़ाए हुए, जो यीशु मसीह की छुड़ौती रूपी छुड़ौती में जो छुड़ाए गए हैं, वो कहां से आएंगे? वो आ रहे हैं बंधुआई से, वो आ रहे हैं बीमारियों से उठ के, वो आ रहे हैं चंगाई पाके, वो आ रहे हैं मिरेकल से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकल के, डिजास्टर से बच के, वो आ रहे हैं पिट से बच के, गड्ढे से बच के, मृत्यु से बच के, वो बहुत सारी बुराइयों से बच के आते जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो आते हैं सिय्योन में गाते हुए, सिय्योन में ही गाते हुए। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो बंधुआई से आ रहे हैं, और सिय्योन एक आजादी का स्थान है, एक आजादी का पहाड़ है, अनुग्रह का पहाड़ है। जिस सिनाई बंधुए का पहाड़ था, वैसे ही सिय्योन परमेश्वर का पहाड़ है, जहां प्रभु अनुग्रह में रिसाइड करता है। और वो आते हैं गाते हुए, हालेलुया, गाते हुए आते हैं। कम टू ज़ायन विद सिंगिंग, आमेन, हालेलुया। एवरलास्टिंग जॉय शैल बी अपॉन द हेड्स। कौन है ये? प्रभु के धर्मी लोग हैं, ये प्रभु के अनुग्रह में पाए गए लोग हैं, प्रभु के बचाए गए लोग हैं। हालेलुया। ये आनंदित होंगे और खुशी मनाएंगे, और दुख और दर्द इनके जीवन से उड़ जाएगा। ये यहाँ पर ये नहीं लिखा चला जाएगा, दुख और दर्द इनके जीवन से उड़ जाएगा। जैसे प्रभु ने शत्रु के लिए लिखा है वचन में एंड में, कि प्रभु एक अपनी फूंक से शैतान को उड़ा देगा, अपनी फूंक से उड़ा देगा। ये प्रभु के कहने का तरीका देखिए कि वो जो आपके सामने है वो उड़ जाएगा प्रभु की आंधी में। आमेन, हालेलुया। सॉरो एंड शाइन, दुख और दर्द भी उड़ जाएंगे। दौड़ के भागेंगे नहीं, चलते हुए नहीं जाएंगे, उड़ जाएंगे। ऐसी स्पीड में परमेश्वर का आनंद आएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के छुड़ाए गए लोगों के लिए ये आशीष है। वचन लिखा है, यही हकीकत है मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया। लेकिन हम जो परमेश्वर के आशीषित हैं, और आशीष का स्रोत भी, बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं भी जानते वो भी छुड़ जाते हैं। हालेलुया। आशीष, चिन्ह, चंगाई, चमत्कार सबके लिए है मेरे प्रियो। प्रभु इसमें भेदभाव नहीं करता। दुष्ट और धर्मी दोनों पर परमेश्वर अपना सूर्य उगा देता है। आमेन, हालेलुया। तो प्रभु अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है, अनुग्रहकारी है, लेकिन जस्टिस करने वाला मर्सी में परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। तो कौन है परमेश्वर के छुड़ाए हुए? हम है परमेश्वर के छुड़ाए हुए। आमेन, हालेलुया। और वचन कहता है कि जो भी प्रभु हमारे लिए मोर देन इनफ है, जरूरत से ज्यादा। हम सिय्योन में आएंगे नाचते गाते हुए, और हम आशीष पाएंगे। मृत्यु का हमारे ऊपर राज नहीं रहेगा, सामर्थ्य नहीं रहेगा, और परमानेंट जॉय हमारे सिरों पर होगा। भजन संहिता 118 का 15 ये कहता है, दैट इज व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज, ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ सैल्वेशन आर इन द टेंट्स ऑफ द राइटियस। धर्मियों के तंबुओं में आनंद के गीत मिलेंगे। हालेलुया। अधर्मियों के तंबुओं में आनंद के गीत नहीं मिलेंगे। हालेलुया। अधर्मी और धर्मी कौन है? क्या ये कर्म के अनुसार की बात कर रहा हूं मैं? बिल्कुल नहीं, दूर दूर तक नहीं। ये राइटियस बाय फेथ वाले की मैं बात कर रहा हूं। विश्वास के द्वारा जिसको प्रभु ने धर्मी ठहराया है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसके तंबुओं में आनंद की ध्वनि गूंजेगी। हालेलुया। जहां पर परमेश्वर अनुग्रह में रिसाइड करेगा, कि चाहे हम जैसे भी हो, बस प्रभु बना रहेगा, बना है और बना रहेगा। प्रभु छोड़ के नहीं जाने वाला। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर ग्राउंड फेवर का है, जहां पर प्रभु ये नहीं देखता कि हम क्या हैं, प्रभु ये देखता कि हमको प्रभु ने अपने लहू से खरीदा हुआ है। इसलिए घमंड करने का स्थान ही नहीं है। मैं परमेश्वर में धर्मी हूं, मसीह यीशु के द्वारा।
आमेन हालेलुया। अकॉर्डिंग यशायाह 51:1 के अनुसार वो आनंदित होंगे, आनंद और खुशी को इनहेरिट कर लेंगे। और वचन ये भी कहता है कि ग्लैड सॉन्ग्स ऑफ साल्वेशन आर इन द टेल्स ऑफ द राइटर्स, मतलब जो यशाया में लिखा हुआ है और जो भजन संहिता 118 के 15 में दोनों इंटरलिंक्ड है, और एक धर्मी जन के आनंद के विषय में लिखा हुआ है। आप और मैं धर्मी जन है और हमारे जीवन को परमेश्वर ने नया किया है उसके साथ रिजॉइस करने के लिए। आमीन हालेलुया। अनुग्रह में दुख और दर्द उड़ जाएंगे, भागेंगे नहीं, उड़ जाएंगे। इसलिए वचन कहता है मेरी सुनो जो तुम जो धार्मिकता को जानते हो। यशायाह 45:24 कहता है परमेश्वर, ओनली इन द लॉर्ड इट शैल बी सेड ऑफ मी आर राइटियसनेस एंड स्ट्रेंथ। सिर्फ प्रभु परमेश्वर में ही मेरी, मैं कहूंगा कि मेरा धार्मिकता है और बल है। उसकी विरोध में लोग आएंगे और शर्मिंदगी को झेलेंगे। आमीन। इसलिए हमारी धार्मिकता और बल जो है वो प्रभु में है। इसलिए अपनी धार्मिकता का घमंड केवल यीशु मसीह में करें। उसके विरोध में लोग आएंगे और शर्मिंदगी को झेलेंगे। आमीन हालेलुया। उसके विरोध में लोग आएंगे और शर्मिंदगी को झेलेंगे। हालेलुया। किसके विरोध में? जो अपनी धार्मिकता प्रभु में दिखाता है। लेकिन जो अपनी जो भी लोग इनके विरोध में आएंगे वो शर्मिंदगी को झेलेंगे, वो शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। भजन संहिता 118 का 7 कहता है परमेश्वर मेरी ओर है, मेरे सहायक के रूप में मैं न डरूंगा। मैं ट्रायम्फ में देखूंगा, विजयी रूप में देखूंगा उन लोगों को जो मुझे हेट करते हैं। हालेलुया। मैं जीत में देखूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है, क्योंकि प्रभु मेरी धार्मिकता, क्योंकि प्रभु में मुझको अनुग्रह प्राप्त है। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है? जब प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है? आमीन हालेलुया। जब प्रभु मेरी ओर है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है? जब प्रभु मेरी ओर है तो कौन मेरे विरोध में हो सकता है? आमीन हालेलुया। ये याद रखें, सबसे बड़ा सहारा हमारा प्रभु है। यीशु मसीह का हमारी ओर होना जरूरी है। जीत उसी की है जिसके साइड में प्रभु यीशु मसीह है। आमीन हालेलुया। बाकी सारी बातें व्यर्थ है। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा वचन था मेरे प्रियो अनुग्रह में। मैं आशा करता हूँ प्रभु ने आपको बहुत आयत की आशीष दी होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हील 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 कीजिए प्रभु, जिसको हीलिंग चाहिए। छुटकारा दीजिए पीड़ा से, दर्द से, और प्रभु उनकी कमजोरी से, नेकेडनेस से छुटकारा दीजिए। आप हमारी छुड़ौती है, रैंसम है प्रभु। रिडीम कीजिए प्रभु यीशु। कर्स जो हमारे जीवन में दिखना चाह रहा है वो यीशु मसीह के नाम से अलग हो जाए। छुटकारा 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 छुटकारा। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर, हमारे परिवार पर निरंतर होता रहे प्रभु। जो प्रार्थना कर रहे सबके परिवार पर प्रभु आपका अनुग्रह होता रहे। चंगाई दे यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से चंगाई दे प्रभु। छुटकारा दे, छुटकारा दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। हर एक एडिक्शन जड़ से उखड़ जाए। चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे, चंगाई दे। हर एक लाइज यीशु मसीह के नाम से, झूठ की सामर्थ को मैं तोड़ देता हूँ। यस, यीशु मसीह के नाम से उस झूठ की सामर्थ को मैं तोड़ देता हूँ प्रभु। अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह। ग्रेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आपके लोग आपके तंबुओं में आनंद के गीत गाए प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, ज़बान बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है। हम परमेश्वर की धार्मिकता मसीह यीशु में, प्रभु यीशु मसीह में आपको सारा आदर महिमा देते। यीशु मसीह मध्य प्रदेश को, जबलपुर शहर को, इंडिया को आपका बहुतायत की आशीष दे प्रभु परमेश्वर। खास की मध्य प्रदेश में जबरदस्त आशीषें दे, छुटकारा दे प्रभु यीशु मसीह। आपकी लहर आए ओ प्रभु परमेश्वर। अच्छा वेदर दे, अच्छा वेदर दे और प्रभु यीशु मसीह आप जस्टिस दे प्रभु परमेश्वर। गॉड ब्लेस मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आशीषित हो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ब्लेस हो मध्य प्रदेश। 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 ब्लेस हो प्रभु। अनुग्रह पर 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 अनुग्रह। मध्य प्रदेश को मैं आशीष बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से अधिकार लेते हुए। आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस। इंडिया को आशीष दीजिए।
हालेलुया। आपको सारा आदर और महिमा देता है यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो प्रकार आमीन। धन्यवाद।